नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ कलेक्ट्रेट में। मेरे साथ यहाँ पर कर्मक्षेत्र अवस्थी सर हैं, जो कि अभी विन होकर लौटे हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद के लिए सर अभी आगे आए हैं। सर नमस्ते। एड हुए 514 वोट हमको मिले और 503 वोट हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी श्री वीरेंद्र अहिरवार जी को प्राप्त हुए। इस प्रकार मात्र 11 वोटों के सामान्य मतों से हम विजयी हुए हैं। क्या बात है सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप काफ़ी एक्टिव हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए पहली प्राथमिकता, अब आप जैसे आए हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये हमारा 5वां चुनाव है। 2003 में प्रथम चुनाव जीते थे हम बार का सामान्य कार्यकारिणी सदस्य का। 2004 में ऑडिटर का चुनाव जीते थे। 2007 में ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव जीते। 2015 में उपाध्यक्ष का चुनाव जीते और 2026 में ठीक 11 वर्ष बाद हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव जीते हैं। और बार के हित में जो भी हमारी योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, वो पूरी तन्मयता के साथ समर्पित है। सर आपके लिए तो मुझे लगता है ये कहना पड़ेगा कि आप अपने आप में ही एक ब्रांड है, जो आप मतलब हमेशा आपका इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर कई समस्याएं चलती हैं कोर्ट परिसर में, जैसे वॉशरूम को लेकर कहा जाता है और कहा जाता है पीने के पानी की थोड़ी सी समस्या रहती है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पहले भी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी पानी की समस्या को लेकर काफ़ी प्रयास किया है और काफ़ी नगर पालिका परिषद ने भी प्रयास किया। एक वाटर कूलर लगा हुआ है हमारा, और स्टेट बैंक के मार्फत भी हमारे यहाँ कई वाटर कूलर लगे हुए हैं। फिर भी यदि कोई हमारे यहाँ स्वच्छ पेयजल की समस्या यदि आती है तो हम सभी लोग, अपने सीनियर्स, हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारी कार्यकारिणी के हमारे अलावा 21 मेंबर और हैं, सब लोग मिलकर एक सृजनात्मक तरीके से कार्य करेंगे कि हमारी न्यून से न्यून समस्या का भी समाधान बहुत ही सरलतापूर्ण तरीके से हो सके। सही बात है। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आप अभी आपका कार्यकाल स्टार्ट होने वाला है, तो मतलब आप जैसे आपकी यहाँ कोर्ट में अक्सर जैसे जूनियर सीनियर का रहता है थोड़ा सा, तो सर जैसे आप अब चुनकर आएंगे तो हमें आपके कार्यकाल में कुछ नया देखने को मिलेगा? हमारे यहाँ बार की एक परंपरा रही, चूँकि बार की स्थापना 1939 से हुई। प्रथम अध्यक्ष हमारे बार के राय बहादुर गोपाल दास शर्मा जी, जिनका स्टैचू नगर भवन उरई में लगी हुई है, उन प्रथम अध्यक्ष से लेके आज तक जितने अध्यक्ष रहे हैं, सभी का कार्यकाल बहुत शानदार जानदार रहा। और हम भी ये आशान्वित हैं कि हमारा कार्यकाल भी बहुत ही शानदार और जानदार रहेगा। और अपने कार्यकाल में प्रत्येक अधिवक्ता भाई की, चाहे वो हमसे उम्र में बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे हम उम्र हों, और प्रत्येक अधिवक्ता बहन की जो यहाँ पर हम लोगों के बीच में आई है, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना हमारा प्रथम धर्म कर्तव्य है। इसको हम निभाने में पूरा अपना 100% देंगे, पूरा तन्मयता से योगदान देंगे, क्योंकि उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की आँच ना आने पाई। हमारा धर्म है, हमारा कर्म भी है। सही बात है। सर जैसे आपसे एक बात जानना चाहूँगी, जैसे अक्सर कहा जाता है कि आजकल थोड़ा सा क्राइम रेट जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो सर आप जैसे आप एक कानून के सिपाही कह लीजिए, तो सर थोड़ा सा आप कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे आप कुछ इस बारे में? असल में अपराध जो है वहाँ पे बढ़ता है जब हम अपनी असफलता को ईमानदारी से स्वीकार नहीं करते हैं। और चूँकि मैं अधिवक्ता होने के नाते गायत्री परिवार का भी सदस्य हूँ। यहाँ पे हमको गायत्री परिवार ट्रस्ट में 5 वर्ष तक ट्रस्टी रहने का सौभाग्य मिला। इसके पहले हमारे पिताजी ट्रस्टी थे। तो हमारा गायत्री परिवार ये सिखाता है कि आपका जो असफलता होना ये सिद्ध करता है कि आपने सफलता का प्रयत्न पूरे मनोयोग से नहीं किया। क्राइम रेट इसलिए बढ़ जाता है कि लोग जो है अपनी अपेक्षाएं तो पालते हैं, उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सकारात्मक प्रयास नहीं करते, नकारात्मक प्रयास करते हैं। और चूंकि हमारा जो विधि व्यवसाय है, एक ये वैदिक वाङ्मय के क्षेत्र से निकला, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, न्याय जो है हमारा वैदिक वाङ्मय का क्षेत्र है। और न्याय हमें ये सिखाता है कि आप जो है एक सन्मार्ग की तरफ लोगों को ले जाएं। हमारा काम ये नहीं कि हम लोगों को
अपराध की दुनिया में लाएं, बल्कि इस बात का प्रयास करते हैं कि अगर जाने अनजाने में हो गया है तो इसकी पुनरावृत्ति ना होने पाए। इसका हम लोग व्यक्तिगत जीवन में प्रयास करते हैं। बेसिकली मैं फैमिली कोर्ट की वकालत करता हूँ और हमारा एकमात्र ध्येय है, चाहे वो कोई भी बहन हो चाहे कोई भी भाई हो, हम जो है डाइवोर्स के मुकदमे में रुचि नहीं लेते, बल्कि जोड़ने में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जन्म से भी ब्राह्मण हैं, कर्म से भी ब्राह्मण हैं, स्वभाव से भी ब्राह्मण हैं। और जो अण माने होता है जोड़ना, ब्रह्म माने पूर्णता से, जो पूर्णता से जोड़ेगा वो ब्राह्मण है। तो हमारा स्वभाव है लोगों को जोड़ने का, तोड़ने का नहीं। तो जिस विधा में हम काम करते हैं उस विधा में हमारा ये रहता है कि परिवार टूटे नहीं। छोटे बहुत अगर मतभेद हैं तो मतभेदों को भुलाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और इसका हम प्रयास करते हैं कि समाज में हमारे वजह से, हमारे कार्य की वजह से, हमारी प्रणाली की वजह से इस तरीके की कोई प्रवृत्ति ना पैदा होने पाए जिससे लोगों में एक उथल पुथल की स्थिति आ जाए। इसका हम पूरे प्रयास करते हैं। सर आपकी बात तो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को प्रेरित करने वाली है। सर आपसे सर जैसे अभी आपने महिलाओं का जिक्र किया तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे महिलाओं के लिए भी बहुत सारे कानून बना दिए गए हैं घरेलू हिंसा के तहत इस तरीके से, तो सर आप थोड़ा सा इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? महिलाओं ने देश की आज़ादी में और अगर देखें तो दुनिया के इतिहास को बदलने में बड़ा योगदान किया। फ्रांस में एक लेखिका थी हैरियट स्टो, इन्होंने एक पुस्तिका लिखी टाम काका की कुटिया। और जब टाम काका की कुटिया लिखी, उसका प्रकाशन हुआ और सहज वितरण हुआ तो फ्रांस में दास प्रथा का अंत हुआ। तो चूँकि हमारे ये जो है नारी युग चल रहा है, नारी सदी चल रही है, तो सारा नेतृत्व इस समय महिलाओं के हाथ में होगा। और वैसे भी हम लोग जो है जिस संस्कृति को मानते हैं वहाँ पे वर्ष में 18 दिन चैत्र की नवरात्रि और कुंवर की नवरात्रि, ये नवरात्रि जो है देवी शक्ति के रूप में हम लोग पूजते हैं। तो ये नारी युग है और नारी युग में ये नेतृत्व अब आगे देश की नारियों के हाथ में होगा। और हम मानते हैं कि जब भी दुर्गा शक्ति के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, काली के रूप में, जिस भी शक्ति के रूप में, एक समुच्चय के रूप में कोई काम होता है तो निश्चित रूप से एक परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी काम होता है। सही बात है। सर इसी में एक बात मैं आपको ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने अभी देखा कि हाल ही में उत्तराखंड अस्तित्व में आया, तो वो भी एक महिलाओं की ही देन थी। महिलाओं ने ही उसके लिए बहुत संघर्ष किए और उन्हीं की बदौलत आज उत्तराखंड यहाँ खड़ा है। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया या आप किसी व्यक्ति विशेष का धन्यवाद वगैरह अगर आप करना चाहें तो? हमारे इस चुनाव रण विजय अभियान में चूँकि वोट ज़रूर हमको 514 मिले, चूँकि जब विजय हो जाती है तो हम ये मान के चलते कि जितने भी हमें बार के मेंबर हैं उनको चाहे वोटिंग राइट रहा हो या ना रहा हो, चूँकि हमारे बार के सदस्य हैं, भाई बहन हैं, सभी ने वोट दिया और सभी हमारे लिए यथा योग आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। उनका हम हृदय से धन्यवाद प्रकट करते। इसलिए हम किसी के प्रति हमारा कोई राग नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। सभी ने वोट किया, सभी के वोट से हम विजयी हुए और सभी का हृदय से हम धन्यवाद भी करते हैं। और सभी के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के अनुकूल कृत संकल्पित भी हैं। जी सर आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी। अभी जैसे यहाँ अभी नई कार्यकारिणी के लोग सामने आए हैं नए निकल कर, तो आपके सब सहयोगी रहे हैं, तो सर आप उन सभी को कुछ कहना चाहेंगे जो अभी सब जीत कर आए हैं? अभी इसमें कुछ जो हमारे भाई हैं वो नए हैं, कुछ प्रथम बार आए हैं। तो चूँकि बार की परंपरा ऐसी रही है कि हम लोग अपने सीनियरों का सम्मान करते हैं, उनके अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। और ऐसा कोई हमारा कार्यकारिणी के सदस्य नहीं है कि किसी भी सीनियर के भावों के अनुरूप न उतरे। प्रयास ये रहेगा कि बार के सीनियरों का सम्मान रहे और जूनियरों का संरक्षण रहे, इस बात का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और हमारी अब तक के बार के इतिहास में रहा कि हम लोगों ने कभी किसी सीनियर का अनादर न तो किया है, ना ही भविष्य में जीवन के अंतिम चरण तक करेंगे। ये हमारा अपना संकल्प है। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
दोस्तों अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं भी सर का शुक्रिया करूंगी कि सर ने अपना कीमती समय हमें दिया, और माता रानी से यही आशा करूंगी कि जैसा प्यार और आशीर्वाद माता रानी ने सर के ऊपर बनाए रखा, ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद आगे भी कंटिन्यू रहे। और मैं भी सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी। ठीक है सर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत से आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए एक मुलाकात के साथ। धन्यवाद।